गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है सैटरडे एंड अभी जस्ट मैं नींद को छोड़ के आई हूँ। 10 से 12 मिनट हुए हैं और उस बीच मुझे करना है घर का सारा काम, क्योंकि सैटरडे को मैं थोड़ा सा लाइटली काम करती हूँ, थोड़ा सा चिल मोड में काम करती हूँ। सो वही है। और बहुत सारा पसारा हो रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा रजाइयाँ वगैरह मैंने समेट ली थी। उधर मेरी डायरी पड़ी है, क्योंकि मुझे कल रात को नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा प्लानिंग कर लूँ वीडियोज़ वगैरह का। सो प्लानिंग होती है ना, तो शूट करने में आसानी रहती है कि कौन सी क्या चीज़ नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्लान करनी है, एडिट करनी है, वीडियोस वगैरह शूट करनी है, तो वही सब है। तो चलिए फटाफट से मैं पहले इस पूरे रूम को सेटअप करती हूँ। उस रूम में ज़्यादा बिगाड़ वगैरह होता नहीं है, बिकॉज उस रूम में जाने का काम नहीं रहता है पूरे वीक में। सो वही सब है। तो चलिए फटाफट से मैं सारा चेंज करती हूँ। उसके बाद मुझे बनाने हैं पराठे, झाड़ू पोछे और बहुत सारा काम। सो गाइज़ मेरा घर का सारा काम हो चुका है और पानी भी गर्म मैंने साथ साथ रख ही दिया था, तो वो भी अभी हो रहा है। और अब मैं फटाफट से पराठे वगैरह बना देती हूँ, सो दैट मैं नहा के निकलूँगी ना तो मुझे भूख लगेगी। मुझे नहाते निकलते ही भूख लगने लग जाती है। तो बस वही है। और अभी मुझे मेकअप करना है, रेडी होना है, कुछ वीडियोस बनानी है। कम से कम 2 वीडियो तो मुझे बनानी ही बनानी है आज, क्योंकि मेरे पास वीडियोस ही नहीं है अपलोड करने के लिए। आप लोग खुद भी जान रहे हो कि मैंने काफ़ी टाइम से संडे संडे ही मैं वीडियोस डाल पा रही हूँ। बीच में मैंने गुरुवार पूरा 2 से 3 मिस कर दिए थे। तो अभी मैं आज वीडियो शूट्स करूँगी, ताकि मेरी वीडियोज़ जो है वो टाइम पर जा सके होपफुली। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. सो गाइस आई टुक शावर और इस बीच चली गई फिर से लाइट। सो होपफुली मेरा जो चार्जिंग का काम है और शावर वगैरह लेना था, गर्म पानी करना था, वो काम हो चुका है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और आप रोशनी देखिए, इस रूम का ना वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। इधर विंडो है, सामने विंडो है, और अभी मैंने 1 गेट और 2 गेट नहीं खोल रखे हैं जिसमें आप वेंटिलेशन देखिए। बट एनीवेज चलिए फटाफट से मैं पूजा करती हूँ, कुछ खाती हूँ, नाश्ता करती हूँ। सो नाश्ते में क्या है कि आज मैंने सुबह थोड़ा सा लेट उठ गई थी, तो मैंने फटाफट मूंग की दाल और पराठे बना दिए थे, नींद को टिफ़िन में पैक करके दिए थे। उसके अलावा रात का दलिया खिचड़ी पड़ा है। सो आजकल जनरली क्या हो रहा है, हम लोग 1 हफ्ते से शाम में सिर्फ दलिया खिचड़ी ही खा रहे हैं। आई डोंट नो वाई। मेरे हस्बैंड ने रोटी भी छोड़ रखी है, शाम शाम को सिर्फ दलिया खिचड़ी खाते हैं, तो फिर मैं अभी उनके साथ वही खा लेती हूँ। सो वही है। तो चलिए फटाफट से मैं अपना करती हूँ लंच। एक्चुअली ये ब्रंच कहलाएगा, बिकॉज अभी 11:30 बज रही है। गाइज मेरा मेकअप डन हो चुका है और फिर से लाइट्स हो गई हैं। पता नहीं इनको ऐसा क्या होता है। संडे के दिन ऐसा नहीं होता है। संडे को दिन मैं कुछ भी प्लान नहीं करती हूँ वीडियो शूट वगैरह। मेरा रहता है कि नींद के साथ टाइम स्पेंड करूँ। बट सैटरडे को, ये तीसरा सैटरडे जब ऐसा हो रहा है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में 1-1 घंटे में लाइट जा रही है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, और अभी 12:30 बज रहे हैं।
जल्दी से मुझे वीडियो बनाना भी है, मेकअप रिमूव भी करना है और फिर नीत को लेने भी जाना है। 2 बजे उसके स्कूल का टाइम होता है, तो मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट बिना रोशनी बिना लाइट के तो कैसे वीडियो शूट करूँगी। तो लेट्स सी 5-10 मिनट देखते हैं, अगर लाइट आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर ठीक है, इस मेकअप को रिमूव करना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट सैटरडे या फिर कल का प्लान रखना पड़ेगा। सो गाइस फाइनली लाइट्स आ चुकी हैं और मैं फटाफट से अपनी वीडियो शूट करती हूँ और उसके बाद मुझे नींद को भी लेने जाना है। सो आज मैंने मेकअप किया है, आप लोगों ने देखा ही होगा। सो मैंने एसेसराइज कर दिया है खुद को वापस, क्योंकि ज्वेलरी के बिना ना मेकअप वगैरह गेटअप अच्छा नहीं लगता है, तो वही सब मैंने किया है। सो इस ज्वेलरी का ना ऑलरेडी मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, आप चाहे तो मैं इस वीडियो में भी आपको इंस्टाग्राम पेज बता दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा पेज है, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है उन लोगों के पास, तो आप वहाँ से DM कर सकते हैं उनको, आपको परचेज करना है या कुछ भी, उनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो एनीवेज चलिए फटाफट से मैं अपना वीडियो बना लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो फाइनली मेरी सेकंड वीडियो भी बन गई। फर्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैंने लुक दूसरा रखा था एंड अभी मैंने दूसरी वीडियो के लिए दूसरा लुक लिया है, लिपस्टिक वगैरह चेंज करी है। सो 2 वीडियो बनाई है, दोनों डिफरेंट लुक में बनाई है। दोनों वीडियो ही अभी नेक्स्ट अपकमिंग वीक में आ जाएंगी, क्योंकि अभी मैं वीडियोज़ उतना फ्रिक्वेंटली नहीं शूट कर पा रही हूँ। इवन व्लॉग में भी मैं उतना कंटिन्यू नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं टाइम टू टाइम कंटेंट दूँ आप लोगों को। बट क्या होता है, कभी कभी वीडियोज़ रखी होती हैं बट मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, तो और भी सारी चीज़ें हैं। होपफुली इस सैटरडे लाइट्स आ चुकी है, पता नहीं वापस कब जाएगी, क्योंकि क्या है कि बाहर इलेक्ट्रिसिटी का काम भी चल रहा था एंड उसके अलावा कुछ कटिंग वटिंग पेड़ पौधों की चल रही है ना, तो मे भी ये वापस शायद काट देंगे, लाइट्स वगैरह नहीं आएंगी। तो लेट्स सी, देखते हैं मैं आज कितना कर पाती हूँ मैनेज और लाइट के बिना। गाइस मैं नींद को लेकर आ चुकी हूँ, आते ही बैग रख के वो छत में भाग गया है साइकिल चलाने और थोड़ा सा थक गई। मैं ज़ूडियो जाके आई थी, मुझे एक पर्टिकुलर कलर की नेल पेंट चाहिए थी बट वो वहाँ पे नहीं था, उसका बहुत ज़्यादा लाइटर कलर था वहाँ पर। सो एनीवेज़ अब मुझे ऑनलाइन ही देखनी पड़ेगी, मंगानी पड़ेगी, या फिर मैं हो सकता है यहाँ लोकल नायका स्टोर पे भी ट्राई कर सकती हूँ। बट हमारे यहाँ ना नायका लक्स स्टोर है, सो मुझे नहीं पता कि वो लग्जूरियस आइटम रखते हैं और नेल पेंट्स रखते होंगे या नहीं, वो मुझे आइडिया नहीं है, जो नायका की होती है ना। सो मुझे पूछना पड़ेगा एक बार या फिर जाकर देखना ही पड़ेगा। सो एनीवेज़ चलिए अब मैं नीत को ड्रेस वगैरह चेंज करवाती हूँ, उसको सुलाती हूँ। सो गाइज अभी हो रही है इवनिंग और नीत भी सो के उठ चुका है, मैं भी सो के उठ चुकी हूँ। वो अपना खेल रहा है बाहर, तो मैंने सोचा कि वो खेल रहा है जब तक मैं अपना एक काम कर लेती हूँ। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ जो कचरे वाली गाड़ी आती है ना, उसमें एक 1 से 1.5 साल का बच्चा है, जो उस गाड़ी पर वो लेकर आते हैं। वो एक्चुअली कपल लेकर आते हैं, कचरा लेने आते हैं, तो वो बच्चे को भी साथ ही लेकर आते हैं। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे नीत के ऐसे पुराने क्लोथ्स हैं जो एकदम सही से हैं, तो मैं सोचा उस बच्चे को दे देती हूँ, उसको काम आ जाएंगे। सो काफ़ी अच्छे अच्छे क्लोथ्स भी हैं कुछ तो, और कुछ हैं जो विंटर के हिसाब से हैं, बट अब पता नहीं विंटर के कपड़े मैं दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। मैं दिसंबर से ही सोच रखी थी कि उसको देना है, बट आपको तो पता है जनवरी मेरा कितना बिजी था। सो एनीवेज मैं यहाँ पर निकालती हूँ और ये बोरिंग काम करने के लिए मैंने बना ली अपनी चाय और बिस्किट्स मैं साथ में ले रही हूँ। मुझे आज थोड़ा सा मीठे की कुछ क्रेविंग हो रही है, तो मैंने सोचा 1-2 बिस्किट्स खा लूँगी और चाय वगैरह भी पी लेती हूँ, तो सही रहेगा। और सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ 1 बाय 1 ड्रेस निकाल रही हूँ। ये बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ड्रेसें हैं जिनसे मेमोरीज जुड़ी हैं, बट क्या है कि घर में पड़े पड़े तो कोई मतलब रहेगा नहीं, इससे तो अच्छा है कि किसी बच्चे के काम आ जाएंगी। कुछ कपड़े हैं जो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों के कपड़े ना गंदे होते ही होते हैं और बहुत ज़्यादा वॉश भी होते हैं। सो अच्छे अच्छे जो हैं वो मैं निकाल रही हूँ। कुछ टी-शर्ट्स हैं जो तो उसने 1 से 2 बार ही पहनी है, वो भी मैं निकाल रही हूँ। और वो कुछ घर की भी ड्रेसेस हैं, तो मेरे हिसाब से उसको आ जानी चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा ड्रेसेस जो ठीक ठीक हैं वो भी मैं दे दूँगी, बिकॉज़ फिर वो लोग डिसाइड कर लेंगे उनको बच्चे को पहनाना है या नहीं। सो ऐसा ही है। और मेरी भी ड्रेसेस मम्मी ऐसे ही करती थी, जो ज़रूरतमंद आते थे उनको दे देती थी। और ये मैं पोटली फिर से बांध रही हूँ और रख रही हूँ, क्योंकि अभी समर क्लोथ निकलेंगे ना, तो उसमें भी कुछ चीज़ें होंगी जो नीत को छोटी हो गई होंगी, तो वो मैं इसमें रख के फिर ही ऊपर रखूँगी। सो बस इस तरह से मेरा आज का काम हो चुका है ये फिनिश। सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी बज रहे हैं दिन के 12 और आज है संडे, नेक्स्ट डे। मैं आज ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। आज क्या हुआ था कि हम बहुत ज़्यादा लेट उठे थे, नीत ना सुबह 4:30 बजे से ही बैठा हुआ था,
पता नहीं वो खेल रहा था अपने हिसाब से और हमको डिस्टर्ब ना हो इसलिए चुपचाप पहले बहुत देर तक तो बैठा रहा। फिर हम लोगों ने उसको कहा सो जा, अभी रात है, सुबह नहीं हुई है, बट वो नहीं सोया और वो अपना खेल ही रहा था। और फिर हम लोग तो आई थिंक 8 बजे तो मैं उठी हूँ, 8:30 बजे मैं उठी हूँ, 8:30 बजे नीत के पापा भी उठे हैं, गौरव भी उठे हैं। तो बस वही है, लेट हो गए तो सारा काम आगे से आगे लेट हो गया है। सो एनीवेज अभी मैं खाना खा रही हूँ और बहुत थक गई, फटाफट सारा काम। कितना भी आप लेट उठो ना एक बार, तो आप कितना भी कोशिश करो ना, फिर भी आप जल्दी नहीं कर पाते हो। उस लेट हुए जो टाइम को आपने बर्बाद हो गया है ना टाइम, उसको आप कवर नहीं कर पाते। तो एज़ यूजुअल आज भी यही हुआ है। आज मेरा संडे को काफ़ी सारी चीज़ें करने का प्लान था बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाई हैं। सो देखते हैं, अभी आधा दिन पड़ा है, अभी मैं खाना खाती हूँ, नीत अपना उधर खेल रहा है। सबसे पहले मैं उसको खाना वाना खिलाती हूँ, मैं खाती हूँ, उसको सुलाऊंगी थोड़ी देर और उसके बाद देखते हैं कि मैं अपना जो आज का जो मैंने प्लान फिक्स किया था वो पूरा होता है या नहीं होता है। तो फाइनली गाइज नीत सो चुका है और अब मैं करूँगी उस रूम में फ्रिज क्लीन। मेरा फ्रिज बहुत टाइम से गंदा हो रखा है। एक्चुअली क्या हुआ, गलती से जो चॉकलेट सिरप होता है ना वो धुल गया था, तो उसको काफ़ी टाइम हो गया है। बट पूरा जनवरी जो है मेरा पेटी पैक रहा है। पहले मैं नीत को लेने गई थी तो 3-4 दिन वहाँ रह गई थी, उसके बाद वापस मैं किसी और काम से गई थी, तब भी मैं 3 दिन वहाँ रही थी। उसके बाद फिर से महाकुंभ, तो ऑलमोस्ट 1 वीक, तो ऐसा करके पूरा जनवरी ना ऐसे ही चला गया। सो मैं नहीं सफाई कर पाई और फिर मैंने सोचा कि फ्रिज की क्लीनिंग है तो थोड़ा सा समर्स आने देते हैं, हल्की हल्की समर्स आने लगेगी देन फिर, और ठंड भी कम पड़ जाती है ना तो फ्रिज साफ़ करने में आसानी रहती है। तो चलिए अभी मैं फटाफट से फ्रिज क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर रखी है सब्जियाँ जो मैंने सारी आज ही खरीदी हैं और साथ ही मैं फ्रिज ओपन करके दिखाती हूँ। सो यहाँ पर इस तरह से ना पूरा सीरम वगैरह धुल गया है और ये पुरानी डेट्स हैं जो पता नहीं शायद सूख गई हैं, ऐसा कुछ है। ये देखिए नीचे से ना चॉकलेट छुपा के रखी हुई है और यहाँ पर गोला है। और इस तरह से अभी क्या है कि फ्रिज में काफ़ी सारा सामान मेरा खाली है तो मुझे काफ़ी ईजी रहेगा क्लीन करने में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी ही क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले क्लीन करने का प्रोसीजर है, आपको प्लग ऑफ़ करना है। तो यहाँ पर पूरा प्लग मेरा ऑफ़ हो चुका है और सबसे पहले मैं खाली करती हूँ फ्रिज को। सबसे पहले मैं फ्रिज खाली करूँगी। वैसे अभी ज़्यादा सामान है नहीं क्योंकि सब्जियाँ मैं आज ही लेकर आई हूँ एंड सेकेंड उसके अलावा भी चीज़ें अभी ज़्यादा रखने को है नहीं। सो मैं कर रही हूँ अपने फ्रिज को समर रेडी। सो समर्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको फ्रिज में रखनी रहती हैं, तो उससे पहले एक बार क्लीनिंग में हर साल करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है पूरे फ्रिज को एम्प्टी और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सिरप वगैरह डुला हुआ है। आई डोंट नो ये कब डुला था, ये नाइट में ही डुला था और सुबह उठ के देखा था तो हल्का सा शायद मे बी नीत ने चॉकलेट्स निकाली होंगी उसकी, तो वो गलती से खुला था पैकेट तो गिर गया। तो बस इस तरह से सबसे पहला काम है, मैं अपने फ्रिज का प्लग ऑफ करके और यहाँ पर अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उसको क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि ये सूखेंगी, थोड़ा सा जरेंगी जब तक हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो 1 बाय 1 वॉश करके अच्छे से क्लीन करके और सिरप के जो भी सूखे हुए मार्क्स थे वो अच्छे से रिमूव करके मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। यहाँ पर मैंने फटाफट से स्क्रैच करके चम्मच की हेल्प से और पूरा सिरप वगैरह क्लीन किया और पूरा फ्रिज क्लीन किया। मैं जनरली जो फ्रिज है वो कॉलिन से क्लीन कर लेती हूँ बट अभी मेरे पास कॉलिन था नहीं, तो मैंने जो अपना डिटर्जेंट पाउडर होता है उसी को पानी में लेके और उससे कपड़े को डिप करके और उस कपड़े से पूरा फ्रिज क्लीन किया है। फ्रिज काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया था, बहुत सारे जिद्दी दाग थे वो मिट चुके थे। तो मेरा फ्रिज पूरा क्लीन हो चुका है, अंदर जो इसके जो भी एसेसरीज थी वो भी क्लीन हो चुकी हैं। बट अभी क्या है कि ये सूखेगा उसके बाद मैं प्लग ऑन करूँगी, तो उससे पहले मैं इसका सामान देख लेती हूँ। उसको भी मैं थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करके, वैसे तो अंदर फ्रिज के अंदर डस्ट जाती नहीं है बट स्टिल थोड़ा सा पहुँच पूछा के देख लेती हूँ, इनमें से कोई फेंकने वाली चीज़ हो तो फेंक देती हूँ। और उसके बाद जब तक उधर एसेसरीज साफ़ हो जाएंगी, सूख जाएंगी ना, तो मुझे सब्जियां वगैरह भी लगानी है उसमें। सो उसके बाद मेरा फ्रिज होगा कंप्लीट। सो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ और उससे पहले अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय क्योंकि मुझे चाय की नीड हो रही है। फ्रिज अच्छे से सूखे तब तक मैं यहाँ पर सब्जियाँ लगा रही हूँ क्योंकि सब्जी वाला बास्केट मैंने सबसे पहले वॉश किया था और वो अच्छे से सूख चुका था, तो मैंने सारी सब्जियाँ कैटेगराइज्ड करके रखनी है। फ्रूट्स मैं बाहर ही रखूँगी। सो इस तरह से ये मैंने लगा दिया है अपना वेजिटेबल वाला बास्केट और इस वाले सेक्शन में मैं सारे फ्रूट्स रखती हूँ और स्पेशली बास्केट रखती हूँ जिसमें मैं अपनी मिर्ची वगैरह रखती हूँ। एक ऑर्गेनाइज़र है और लगा दी है मैंने सारी प्लेट्स। तो मेरे पास जो सबसे टॉप वाली प्लेट है ना वो थोड़ी सी फ्लेक्सी है। मैं सूजी, मैदा और बेसन फ्रिज में रखती हूँ। तो इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ अपना फ्रिज और मेरा हो चुका है फ्रिज समर रेडी। सो गाइज़ मेरा सारा काम अभी का हो चुका है टारगेटली और अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है, पुदीना भी क्लीन कर दिया है।
धनिया भी क्लीन कर दिया है। सो मैं इसकी चटनी बना के रखूँगी पुदीने की। सो पुदीने की फर्स्ट चटनी बाय द वे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और नीत को भी उठाने का टाइम हो चुका है। मैंने अब चाय ऑलरेडी पी ली है। नीत को अब मैं दूध वगैरह पिलाऊंगी एंड उसे उठाऊंगी। एंड उसके अलावा मुझे आज जाना है अपने दोस्तों के साथ। आज हमारा गेट टुगेदर है, लाइक जस्ट फॉर टाइम स्पेंड के लिए हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। सो वहाँ पर भी मुझे जाना है, तो उसके लिए मैं ड्रेस निकाल रही हूँ। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। सो गाइज़ मैं पहनने वाली हूँ शाम को। मैंने सुबह से सोचा था कि मैं ये वाला टॉप पहन लेती हूँ। सो इस बार विंटर में मेरा ज़्यादा कहीं जाने का हुआ नहीं, तो एक दो वोलन टॉप्स हैं जो मैंने पहने ही नहीं है, सिर्फ वीडियो शूट करी थी। बट अभी क्या है कि आज मौसम देख के लग रहा है कि थोड़ा गर्मी लग सकती है, क्योंकि मैं दिन भर से ऐसे ही हूँ विदाउट स्वेटर एंड जैकेट। तो मैंने दूसरा ऑप्शन निकाला है। पहला तो मैं ये ग्रे कलर की जीन्स पहनने वाली हूँ जो मुझे लास्ट ईयर बर्थडे पे दिलवाई थी गौरव ने, और ये डार्क ग्रे कलर है। और ये जीन्स ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ करी थी। सो मैं पहनने वाली हूँ इसके ऊपर दिस टी शर्ट जो कि है फ्रॉम दी मस्ट एंड हार्बर, और ये विंटर में ही पहना जा सकता है। जो लाइट विंटर होती है तब तो आप इसे विदाउट जैकेट पहन सकते हो, अदरवाइज ये थोड़ा सा थिक है ना, तो काफ़ी अच्छा मटेरियल है। इसका एक ब्लू कलर का टी शर्ट भी है जो मैं घर में पहना करती हूँ, और दोनों मैंने साथ ही खरीदे थे। सो एनीवेज मैं ये पहनने वाली हूँ। वैसे तो अभी जो मौसम है ना उसमें मोइले बहुत ज़्यादा होते हैं जो येलो कलर पे बहुत ज़्यादा बैठते हैं। बट मैं चूँकि शाम को जाऊँगी तो संध्या टाइम के बाद वो मोइले वगैरह इतने रहते नहीं, वो सिर्फ दिन में धूप रहती है तब तक ही रहते हैं, तो मैं इसे डेफिनेटली पहन सकती हूँ। और ये पतला है ना, तो गर्मी लगी तो मैं जैकेट खोल के अपनी गाड़ी में डाल दूँगी और यही पहने रहूँगी, और अगर नहीं भी खोला तो खैर चलेगा। अभी तो शाम शाम में थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा है, हालांकि मेरा रूम गर्म रहता है क्योंकि तीनों तरफ से धूप आती है, अदरवाइज बाहर तो हल्की हल्की ठंड है ही सुबह शाम। सो चलिए मैं हो जाती हूँ रेडी और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। Living life, every day, late at night, not okay. सो गाइज़ मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अभी हो रही है शाम की 5:30 और मैं जाने वाली हूँ अपने दोस्तों के साथ बाहर। गेट टुगेदर है, काफ़ी टाइम हो चुका है हम लोगों को मिले हुए, तो वही सब है। और यहाँ पर है नीत। सो ये जा रहा है अपने पापा के साथ, क्योंकि मैं इसे नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि रात को मुझे गाड़ी चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अदरवाइज़ मैं इसको लेकर जाती। बट थोड़ा सा रिस्क रहेगा अगर इन केस में थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ तो। सो नेक्स्ट प्लान में कभी मैं इसको लेकर जाऊँगी। सो चलिए अब निकलते हैं। अभी बज रहे हैं 5:45, तो बस 5 मिनट में मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, और हम लोग फास्ट फूड वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही आयुषी का छोटा बेटा भी था जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। सो एनीवेज़ हम लोग यहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया था, और कुछ क्लिप्स मुझसे गलती से रिमूव हो गई थी, तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।